बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब औरत रहती थी जिसके घर में एक प्यारी सी बेटी थी। इस बच्ची का नाम सना था। सना बहुत मासूम लड़की थी। जब सना छोटी थी तो उसकी माँ ने एक अमीर और नेक औरत को उसकी गॉड मदर बनाया था। गॉड मदर बहुत ताकतवर और जादुई सलाहियतों वाली औरत थी। लोग कहते थे कि वो परियों की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। एक सर्दियों की रात जब बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सितारे भी डरे हुए लग रहे थे, सना की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। सना ने रात भर माँ का सर अपनी गोद में रखा, दुआएं मांगी, गर्म पानी दिया, माथे पर हाथ फेरती रही। लेकिन सुबह होते होते माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सना बिल्कुल अकेली रह गई। घर में न खाना था, न पैसे, न कोई अपना। वो माँ की कब्र के पास बैठकर घंटों रोती रही। आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। तभी उसे गॉड मदर की एक बात याद आई जो उन्होंने कभी कही थी कि जब भी जिंदगी में अंधेरा आए तो मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सना ने आंसू पोंछे, जो माँ की यादगार अंगूठी रखी और गॉड मदर को ढूंढने का फैसला कर लिया। सना गॉड मदर के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। पहले घना जंगल आया जो इतना घना था कि आसमान नजर नहीं आता था। दरख्तों के बीच से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन सना डरी नहीं। माँ का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। फिर सना के पांव थक गए, सांस फूल गई, घुटने दर्द करने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। एक एक कदम रखती, दुआ मांगती, वो चोटी तक पहुंच गई। पहाड़ के उस तरफ उतरते ही सना के कदम रुक गए, क्योंकि सामने एक जादुई वादी थी। हर तरफ सब्ज घास पर हीरे जैसी औस चमक रही थी। रंग बरंगे फूल खिले थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। सफेद हंस एक नीली झील में तैर रहे थे और हवा में एक अजीब सी जादुई खामोशी थी। और इस सब के बीच में एक शानदार महल खड़ा था। छत खालिस सोने की थी जो सूरज की रोशनी में जगमगाती थी, और दरवाजे पर चांदी की बेलें लिपटी थीं जिन पर हीरों के फूल खिले थे। सना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंची और दिल कांपते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने गॉड मदर खड़ी थीं, जिनका लिबास सफ़ेद था, बाल चांदी जैसे थे और आंखों में एक नर्म रोशनी थी। उन्होंने सना को देखते ही मुस्कुरा कर कहा कि आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती थी कि तुम एक दिन आओगी। अब ये घर तुम्हारा है। सना की आंखों में आंसू आ गए। गॉड मदर ने उसे गले लगा लिया जैसे माँ अपनी बच्ची को लगाती है। इस लम्हे सना को माँ की याद आई और वो फूट फूट कर रो दी। गॉड मदर ने थपथपाते हुए कहा कि रो लो मेरी बच्ची, रोने से दिल हल्का होता है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। गॉड मदर ने सना को महल में अपनी बेटी की तरह रखा। एक खूबसूरत कमरा मिला जिसकी खिड़की से पूरी जादुई वादी नजर आती थी। नर्म रेशमी बिस्तर, रंग बरंगे कपड़े और रोज नए नए लजीज खाने दिए जाते। सना ने ऐसी जिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी। वो दिन में बाग में फूलों के साथ खेलती, परिंदों से बातें करती और झील के किनारे बैठकर गीत गाती। गॉड मदर शाम को उसके साथ बैठती, परियों की कहानियां सुनाती और जादुई दुनिया के राजों से पर्दा उठाती। सना बहुत खुश थी और कई महीने इसी तरह गुजर गए। लेकिन एक दिन गॉड मदर ने सना को अपने पास बुलाया और बहुत संजीदगी से कहा कि सना बेटा, ये पूरा महल तुम्हारा घर है। हर कमरे में जाओ, खेलो, घूमो, लेकिन इस राहदारी के आखिर में जो 3 बंद कमरे हैं, पहला सुर्ख दरवाज़ा, दूसरा नीला दरवाज़ा और तीसरा सोने का दरवाज़ा, वहाँ कभी कदम न रखना, क्योंकि ये मेरा सबसे अहम हुक्म है। सना ने उनकी आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि वो कभी नहीं जाएगी। गॉड मदर ने प्यार से उसका सर थपथपाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी जो सना न समझ सकी। कुछ हफ्ते बाद गॉड मदर को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने सना को पूरे महल की चाबियां दी और याद दिलाया कि हर कमरा खोल सकती हो, लेकिन वो 3 कमरे याद रहें। सना ने पक्का वादा किया और गॉड मदर चली गईं। पहला दिन गुजरा और सना ने बाग में वक्त गुजारा, फूलों को पानी दिया और हंसों के साथ खेली। दूसरा दिन गुजरा और सना ने झील के किनारे बैठकर गीत गाए। लेकिन तीसरे दिन सना के कदम खुद ब खुद उस राहदारी की तरफ मुड़ गए। वो तीनों बंद दरवाजों के सामने खड़ी थी।
सुर्ख दरवाजा, नीला दरवाजा और सुनहरा दरवाजा। उनसे एक अजीब कशिश आ रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। सना ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल ने कहा कि बस एक झलक, सिर्फ एक नजर, गॉड मदर को पता भी नहीं चलेगा। सना ने कांपते हाथों से पहला सुर्ख दरवाजा खोला और अंदर जाकर आंखें फटी रह गईं। पूरे कमरे में सुर्ख और नारंगी आग के शोले नाच रहे थे। दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ आग की रोशनी में नहा रहा था। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग में कुछ जलाया नहीं था, क्योंकि ये जादुई आग थी। बीच में एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन रखा था, जिसमें कोई सुनहरी चीज उबल रही थी और उससे एक अजीब और मशहूर कुन खुशबू आ रही थी, जो सना को अपनी तरफ खींच रही थी। सना आहिस्ता आहिस्ता करीब गई और उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाकर बर्तन को बस हल्का सा छुआ। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और सना ने नीचे देखा तो उसकी पूरी उंगली खालिस सोने की हो गई थी। जगमगाती, चमकती, खालिस सोने की उंगली। सना का दिल धक से रह गया। वो घबराकर बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अपनी सुनहरी उंगली कपड़े में छुपा ली और खुद से कहती रही कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिल अभी तक तेज धड़क रहा था और नीला दरवाजा उसे बुला रहा था, जैसे कोई नादीदा हाथ खींच रहा हो। उसने नीला दरवाजा खोला तो अंदर एक ठंडी और पुरसुकून दुनिया थी। पूरा कमरा चांदी की रोशनी से नहा रहा था। दीवारें चांदी की, फर्श चांदी का और बीच में एक चांदी का खूबसूरत चश्मा बह रहा था, जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। चश्मे की आवाज़ इतनी मीठी और दिल को सुकून देने वाली थी कि सना बेइख्तियार करीब चली गई और उसने अपना हाथ चश्मे के पानी में डाल दिया। दूसरी तेज रोशनी चमकी और सना ने हाथ बाहर निकाला तो पूरा हाथ खालिस चांदी का हो गया था। उंगलियां, हथेली, कलाई तक सब चांदी की। अब सना वाकई बहुत डर गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, एक पुराना दस्ताना ढूंढा और चांदी का हाथ छुपा लिया। काश सना यहीं रुक जाती, लेकिन सोने का तीसरा दरवाजा उसे बुला रहा था और सना ने तीसरा दरवाजा भी खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सना की सांस रुक गई, क्योंकि एक ऐसा बाग था जो दुनिया के किसी बाग से मवाजना नहीं कर सकता था। हीरे जवाहरात के फूल खिले थे जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते थे। सोने के दरख्त हवा में झूम रहे थे और उनके पत्ते छनकते थे जैसे कोई बारीक मौसीकी बज रही हो। और बीच में एक सुनहरी चश्मा था जिसका पानी माए सोने की तरह लहरा रहा था। सना चश्मे के करीब गई और अपना अक्स देखने के लिए झुकी तो उसके स्याह बाल एक ही पल में खालिस सोने के हो गए। लंबे, चमकदार, सुनहरी बाल जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। सना ने जल्दी से एक दुपट्टा ढूंढा और अपने सुनहरी बाल छुपा लिए। अब उसकी एक उंगली सोने की, एक हाथ चांदी का और बाल सोने के थे। सना कमरे से निकली और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और दिल में एक ही ख्याल था कि उसने बहुत बड़ी गलती की और काश उसने वादा रखा होता। अगले दिन गॉड मदर वापस आ गई। उन्होंने सना को देखा जिसने दुपट्टा कसकर बांधा हुआ था, दस्ताना हाथ पर था और एक उंगली छिपी हुई थी। गॉड मदर समझदार औरत थी और उन्होंने फौरन सब भांप लिया। उन्होंने संजीदगी से पूछा कि सना, क्या तुमने वो 3 कमरे खोले? सना का दिल डूब गया। वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन डर ने जुबान रोक ली और उसने सर हिलाकर कहा कि नहीं गॉड मदर, उसने कोई कमरा नहीं खोला। गॉड मदर ने एक लंबी सांस ली और दुख भरी आवाज में कहा कि सना बेटा, सच बोलो। लेकिन सना फिर भी झूठ पर कायम रही। गॉड मदर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि सना, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरा हुक्म तोड़ा और ऊपर से झूठ भी बोला, और झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का नतीजा भुगतना होगा। गॉड मदर ने अपनी जादुई ताकत से सना को गूंगा कर दिया। सना की आवाज हमेशा के लिए छिन गई। वो बोल नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी और अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकती थी। फिर गॉड मदर ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। सना जंगल में अकेली खड़ी थी। रात का अंधेरा छा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। सना जमीन पर बैठ गई और खामोशी से रोने लगी, बगैर आवाज के, बस आंसू और आंसू। रात भर वो यही सोचती रही कि काश उसने वादा न तोड़ा होता और काश उसने सच बोला होता। सना जंगल में भटकती रही,
نہ کھانا، نہ پانی، نہ آواز، نہ کوئی ساتھی۔ چلتے چلتے کئی دن گزر گئے اور تھکی ہاری ثنا ایک بڑے شاہی محل کے دروازے تک پہنچ گئی اور وہیں گر پڑی۔ محل کے پہرے داروں نے اسے دیکھا تو ثنا کے سنہرے بال دوپٹے سے باہر جھلک رہے تھے اور چاندی کا ہاتھ دستانے سے نظر آ رہا تھا۔ پہرے دار اسے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ کا نام شہزاد تھا، جو جوان، خوبصورت اور نیک دل تھا۔ اس نے ثنا کو دیکھا تو اس کے سنہری بال، چاندی کا ہاتھ، معصوم آنکھیں اور خاموش چہرہ دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ثنا نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزاد کا دل پگھل گیا۔ اس نے محل کے طبیب کو بلایا، ثنا کا علاج کروایا، اسے کھانا دیا اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس لڑکی کا اچھے سے خیال رکھو کیونکہ یہ ہمارے محل کی مہمان ہے۔ دن گزرتے گئے اور شہزاد اکثر ثنا کے پاس آتا اور اس سے باتیں کرتا۔ حالانکہ ثنا جواب نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھ سے بولتی تھیں، اس کی مسکراہٹ بولتی تھی اور اس کی نیکی اور صبر بولتا تھا۔ شہزاد کو ثنا سے محبت ہو گئی اور ایک دن اس نے ثنا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ثنا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت اچھا ہے، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے اور تمہارے صبر میں بہادری ہے۔ کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ ثنا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ پورے شہر میں شادی کی تیاریاں ہوئیں، محل کو پھولوں سے سجایا گیا۔ ثنا اور شہزاد کی شادی ہو گئی اور ثنا ملکہ بن گئی۔ کچھ عرصے بعد ثنا کے گھر ایک پیارا بچہ پیدا ہوا جو گول گول گالوں والا، ہنستا مسکراتا ننھا شہزادہ تھا اور پورے محل میں خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن اسی رات جب محل میں سب سو گئے تھے، ثنا کے کمرے میں ایک روشنی چمکی اور گاڈ مدر آ گئی۔ وہ ثنا کے بستر کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے پوچھا کہ ثنا، سچ بتاؤ، کیا تم نے وہ 3 کمرے کھولے تھے؟ ثنا کا دل ڈوب گیا اور وہ سچ بولنا چاہتی تھی، لیکن ڈر نے پھر روک لیا اور اس نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ گاڈ مدر کی آنکھیں اداس ہو گئیں اور انہوں نے ننھے بچے کو اٹھایا اور ایک پل میں غائب ہو گئیں۔ ثنا چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں تھی اور وہ بس دیکھتی رہی جبکہ آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ رات بھر وہ روتی رہی اور صبح جب شہزاد آیا تو بچہ غائب تھا، لیکن ثنا کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھی۔ شہزاد نے پورے محل میں بچے کو ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا اور وہ بہت پریشان ہوا، مگر ثنا سے محبت کی وجہ سے خاموش رہا۔ وقت گزرتا رہا اور ثنا نے اپنے دل کا غم چھپائے رکھا، جبکہ محل کے لوگ ثنا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ثنا کی ایک پیاری بیٹی پیدا ہوئی جو گلاب جیسے گالوں اور تاروں جیسی آنکھوں والی ننھی شہزادی تھی۔ ثنا نے اسے دیکھا اور دل سے دعا مانگی کہ اس بار ایسا نہ ہو، لیکن پھر رات کو گاڈ مدر آئیں اور پوچھا کہ ثنا، سچ بتاؤ، کیا تم نے وہ کمرے کھولے تھے؟ ثنا کے ہاتھ کانپے، آنسو بہے، لیکن ابھی بھی وہی ڈر اور وہی شرم تھی اور اس نے پھر انکار کر دیا۔ گاڈ مدر نے دوسرے بچے کو بھی اٹھایا اور غائب ہو گئیں۔ اب پورے محل میں ثنا پر شک ہونے لگا اور لوگ سرگوشیوں میں کہتے کہ ملکہ چڑیل ہے اور اپنے ہی بچوں کو کہاں چھپاتی ہے۔ شہزاد نے لوگوں کو روکا لیکن وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا اور ثنا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس خاموشی اور آنسو۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا جو ایک اور ننھا شہزادہ تھا اور بالکل اپنے باپ جیسا لگتا تھا۔ اس رات گاڈ مدر پھر آئیں، لیکن اس بار ان کے چہرے پر سختی تھی اور آواز میں آخری موقع کا احساس تھا۔ انہوں نے کہا، سنا، یہ آخری بار ہے اور اگر آج بھی جھوٹ بولا تو پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا تم نے وہ 3 کمرے کھولے تھے؟ سنا نے ننھے بچے کو دیکھا۔ اس نے پہلے 2 بچوں کو یاد کیا۔ اس نے ان تنہا راتوں کو یاد کیا جب وہ خاموشی سے روتی رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ جھوٹ نے اسے کیا دیا، کیونکہ بچے چھن گئے، آواز چھن گئی اور عزت چھن گئی۔ اور اچانک سنا کا دل پھٹ گیا کیونکہ جھوٹ کا بوجھ اب برداشت سے باہر تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے، اور اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے کمرے کھولے تھے، میں نے وعدہ توڑا، میں نے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دو۔ سنا کے گھٹنے ٹوٹ گئے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ گاڈ مدر کے چہرے پر ایک گہری محبت بھری مسکراہٹ آئی اور انہوں نے سنا کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ شاباش میری بچی، سچ بولنے میں دیر لگی لیکن تم نے بولا
اور سچ بولنے کی ہمت सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। गॉड मदर ने अपने हाथ उठाए और जादू किया तो पहले एक सुनहरी रोशनी चमकी और सना की आवाज वापस आ गई और पहली बार महीनों बाद लरजती आवाज में बोली कि गॉड मदर, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दें। गॉड मदर ने कहा कि माफ कर दिया मेरी बच्ची। रोशनी चमकी और सना के सुनहरी बाल वापस सियाह हो गए, चांदी का हाथ वापस असली हो गया और सोने की उंगली भी ठीक हो गई। सना पूरी की पूरी वापस आ गई। सुबह हुई तो शहजाद ने अपने तीनों बच्चों को सना की गोद में देखा और हैरान रह गया। सना ने पहली बार महीनों बाद बात की और सब कुछ बताया, कमरों की कहानी, अपना झूठ, अपनी सजा और अपनी माफी। शहजाद ने सना का हाथ थामा और भरी आवाज में कहा कि सना, तुमने गलती की लेकिन तुमने उसे कबूल भी किया और यही सच्चा इंसान होता है। मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। गॉड मदर भी आई और सना की पेशानी चूमकर बोली कि सना, आज तुम वाकई मेरी बेटी हो, क्योंकि जो सच की ताकत जानता है वही असल ताकतवर है। उस दिन के बाद सना, शहजाद और उनके तीनों प्यारे बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। गॉड मदर हर त्योहार पर आती, तोहफे लाती और प्यार देती और सना ने जिंदगी भर ये सबक याद रखा कि झूठ छुपाता कुछ नहीं बल्कि सिर्फ दर्द बढ़ाता है और सच बोलने में ही असल आज़ादी है।